औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HTML सीरीज़ की अनदर क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आपको स्क्रीन पर एक बार नज़र आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको जूम कर रहा हूँ। इसको हम मीटर बार कहते हैं, मीटर बार। ओके, HTML में मीटर बार क्या होता है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो अब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये कोड पहले से लिखा था, मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, H1 हेडिंग, और यहाँ पर लिख देता हूँ टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेम्परेचर लिख लिया, ठीक है। अब इसके साथ मैं एक मीटर बनाना चाहता हूँ, एक बार। तो मीटर बनाने के लिए आपने सिंपल इसको टाइप करना है, मीटर लिख देना है, और फिर शिफ्ट को क्लिक करके ग्रेटर देन को आपने क्लिक करना है। अब आपको दोबारा इस मीटर टैग को दोबारा बनाने के लिए मैं आपको भी शिफ्ट को आपने क्लिक करना है, स्मॉलर देन साइन को, मीटर को राइट करके फिर शिफ्ट को क्लिक करके ग्रेटर देन साइन को क्लिक करके आपको ये मीटर टैग मिल जाएगा। अब मीटर टैग तो मुझे मिल गया है। अब मैं अगर इसको देखूं तो लाइव ब्राउजर पर इस मीटर टैग के साथ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल सा एक टैग है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसके दरमियान लिखूं टेम्प एग्जांपल के तौर पर, तो आप देख सकते हैं कि मेरे लिए ये कुछ भी नहीं लिख रहा। ये मेरे लिए कुछ भी जो है ना रन नहीं करता। तो इसका जो असल काम है वो इसके इंटरनल टैग्स में है। एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल हर मीटर टैग में अपनी एक वैल्यू होती है। आपने इसके अंदर आपने जो है ना डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखना। ये जो है ना आपको कभी भी वैल्यू का टैग जो है ना इंटरनल मीटर में आपको कभी भी रिटर्न नहीं देगा। आपने सबसे पहले एक स्पेस देना है और फिर उसके बाद वैल्यू को लिखना है। तो मीटर टैग में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है और 1 तक होती है। यानी 0.1 ये 10 वैल्यू है, 0.2 ये 20 वैल्यू है, 0.3 30, 0.5 50, 0.6 60, 0.7 70, 0.8 80, 0.9 90 और 1 ये 100। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ 1, तो आप देख सकते हैं कि जो मीटर है वो मेरे लिए फुल कलर यानी फुली जो है ना ये फिल्ड हो गया है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ 0.1, 0.1 एग्जाम्पल, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फिल हो गया है। अब मैं फॉर एग्जांपल लिखूँ 0.5, तो ये जो है ना आधा फिल हो जाएगा, 50%। अब मैं चाहता हूं कि इस मीटर वैल्यू को मैं चेंज करूं और मुझे ये मिनिमम 0 दे और हायर यानी जो मैक्सिमम है वो मेरे लिए 100 वैल्यू हो। तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर जाना है और इसी मीटर से फिर यहाँ पर एक स्पेस देकर यहाँ पर मैंने एक टैग देना है मिनिमम। मिनिमम में लिखना है मुझे 0, फिर यहाँ पर एक स्पेस देकर मैक्सिमम लिखना है 100। अब मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल लिखूँ 50, तो आप देख सकते हैं ये मेरे लिए। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखूँ 1, तो 1 पे थोड़ा सा कलर दिया क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100। अब मैं फॉर एग्जांपल 10 करूँ, तो जब मैंने 0.1 लिखा था तो उसी मिकदार में ये मेरे लिए फिल कर गया। तो ये थी मीटर टैग के अंदर बेसिक फंक्शन। अब आते हैं मीटर टैग में मैं एक दूसरा फंक्शन डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वैल्यू देना चाहता हूँ कि अगर वहां तक मेरी वैल्यू आ जाए तो मुझे लो यानी मुझे एक लो मैसेज देगा। उसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं एक टैग लिख लूँ लो, और लो में मैं लिखूँ 20 एग्जांपल के तौर पर 20 लिख लूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 है और ये 20 है, तो 20 से तो कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 30 करूँ,
30 करूँ तो ये दोबारा जो है ना मेरे लिए कलर ग्रीन करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 5 करूँ तो ये येलो इसलिए है क्योंकि मैंने वैल्यू लो दी है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल लो को मैं लिखूँ 2 एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप देख सकते हैं ये मेरे लिए दोबारा ग्रीन कलर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा हमारे पास हाई के लिए भी वैल्यू है। हाई में मैं फॉर एग्जांपल लिखूँ 80 और यहाँ पर लिखूँ मैं 90 एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल। तो हाई में मुझे ये वैल्यू देगा, ये कलर चेंज कर लेगा मेरे लिए। तो ये थी हमारी मीटर टैग। अब आते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस बार मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँ प्रोग्रेस। ये मीटर टैग के लिए मुझे एब्रीवेशन इमिट एब्रीवेशन नहीं देगा, तो इसलिए मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। जब भी आप मीटर टैग को आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले शिफ्ट इस साइन को लगाएं, फिर मीटर लिखें और फिर दोबारा इस साइन को लगाएं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए मीटर टैग को ये रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेस बार में मैं लिखूँ 10, तो आप देख सकते हैं ये आपको एक प्रोग्रेस दे रहा है। अभी तो फिलहाल मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ प्रोग्रेस बार में मैं लिखूँ एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ प्रोग्रेस बार में इसमें 2 टैग्स होती हैं, एक वैल्यू, ठीक है, और एक होती है मिनिमम, सॉरी मैक्स। मैक्स को मैं कर देता हूँ 100 और वैल्यू को मैं कर देता हूँ 50। तो आप देख सकते हैं ये मेरे लिए एक वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल मैक्स को मैं कर देता हूँ 50 और वैल्यू को मैंने 50 कर दिया, तो ये मेरे लिए 100% हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको मैं कर देता हूँ 25, तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्रेस बार है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस और ये मीटर बार। तो दोनों टैग्स की समझ आपको आ गई होगी, उम्मीद है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट में मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर क्लियरेंस दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।